किसानों ने गेहूं की फसल के नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत के इसराना से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब गेहूं के बाद किसानों ने एक ही फसल पर जो है अपने ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए हैं। लाइव तस्वीरें आप इसराना से देख पा रहे हैं। खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल ही हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि इसराना में किसान ने जो है कृषि कानूनों के विरोध में अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिए थे, लेकिन आज फिर फसलों को भी उजाड़ रहे हैं। हालांकि किसानों द्वारा रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आसपास के जो ग्रामीण है, जो किसान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किसान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर के आगे बैठ गए हैं। किसानों को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन किसान को देख सकते हैं किसान रुकने को तैयार नहीं है। उससे बातचीत भी करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर के आगे किसान बैठ गए हैं कि वो ऐसा ना करे, खड़ी फसल पर ट्रैक्टर ना चलाए, लेकिन सामने देख सकते हैं कि किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान लगातार आगे बैठे हुए हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। बातचीत भी करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो यहाँ समझाने के लिए पहुँचे हैं कि वो ऐसा कदम ना उठाए, इस खड़ी फसल को आप बर्बाद न करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानीपत के इसराना में, जहां आप लगातार देख रहे थे कि किसान अपनी गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन आज एक किसान जो अपनी गन्ने की एक ही फसल को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि किसान जो है ट्रैक्टर के आगे बैठ गए हैं। उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कि वो सारा में गिर देंगे ना भाई, ना और नहीं बांध देंगे भाई, और नहीं बांध देंगे ना भाई, खानो मेरे वाले पांव में बस ना और नहीं सलाम दे देंगे और नहीं बांध देंगे भाई। अरे बच्चे की स्थिति कर रखी है, अरे बच्चे की स्थिति कर रखी है, करेंगे भाई। नहीं, किसान मोर्चे ने मना कर दिया था, खड़ी फसल में कोई भाव नहीं का, और नहीं बांध देंगे भाई, नहीं बांध देंगे। और भाई हम ट्रैक्टर आगे मर जाए, हमारे ऊपर का तार पैसे कमा लो, ठीक है, हम नहीं बांध देंगे। अपने किसान भाई का उदाहरण नहीं नहीं भाई, नहीं ना ना नहीं बांध देंगे हाँ, दूसरी तो डाला कोई सराहना में कुछ नहीं देंगे। तेरा तारक का लान है वो उसका पड़ नहीं देगा, हम तेरा तारक ने ट्रैक्टर थाम जो तुम्हें ना बांगे सारे में, इसका बुरा इंतजाम होगा। बोलेगा तेरा तरीका के अंदर आ जाए तो बुरा इंतजाम होगा इसका। वाला को ट्रैक्टर थाम और ट्रैक्टर हम चलान नहीं देंगे भाई, नहीं हट जाए मैं कहता भाई, नुकसान ना करेगा उस हम दे देंगे, दूसरे दिन बढ़ नहीं देंगे उस दिन रे। आज वाले भाई मान जाओ मेरे, किसान है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मान जाओ बहुत प्रार्थना भाई ना, नहीं ट्रैक्टर को शुरू कर दिया है, किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान जो है ट्रैक्टर को लगातार रोक रहे हैं कि किसान ऐसा ना करे, अपनी एक ही फसल को बर्बाद ना करे, लेकिन बावजूद उसके भी किसान मानने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग किसान जो है वो लगातार ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ना ना नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा, आप लोगों हो रहा है। आ जाओ तुरंत, आ जाओ भाई। अरे उतर ले प्रदेश का उपाध्यक्ष भाई, भारतीय किसान यूनियन का सत्यवान नरवाल, इसके तो मान ले, आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक है। कोई बात मानने वाला बड़ा होगा, कोई बात नहीं। ना ना बहुत नुकसान हो जाएगा, देश का नहीं काम चलेगा भाई, हम इस देश के अंदर था। हाँ ठीक है, देश बयान हो जाएगा, मेरे पैसे मेरे तो भाई क्या करें, मजबूरी आपके सुन भाई, यूपी में जो पैसे मिल रहे हैं ना वो पीछे भी दिवाएंगे, लड़ाई लड़ाएंगे, पर न्यू नुकसान ना करो, सरकार का लठ देवाएंगे। और सरकार ने वादा भी किया था, इस मुख्यमंत्री ने भी जो बड़ौदा में चुनाव था ना, हम मुख्यमंत्री तो भेजे भी थे, लेकिन वादा खराब भी कर गया, मतलब टाइम पर ये जो तेज आएगी को ना दूसरी तो लड़ा आ था काम में
कते नहीं आंदेंगे टुकड़े एक बाव है ना न्यू बाजेंगे भाईचारा दुष्यंत चौटाला दुष्यंत चौटाला खट्टर साला मोदी साला भाई ईख नहीं बांधेंगे कुछ टुकड़ा भी ना उनमें बाजेंगे टुकड़ी ईख बाव है ना अपनी फसल में पाली है उसने बाजेंगे तेरा जनता नाराज सारा क्षेत्र पूरा देश तरीके ले है भाई किसान भाई ना ये भी तू ले भाई कितने गलत काम हो जाएगा देख कितने बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं इनकी पकड़ी की वो लाज रखना माननी पड़ेगी माननी पड़ेगी भाई ये प्रदेश का उपाध्यक्ष है इसकी मान ले अपने प्रदेश का उपाध्यक्ष सामने बात हुई है करी हमने बेरा लग गया तू गुस्से में ज्यादा है या डबलाया गया सिर्फ तेरे बाबत यूरो क्या उठाने इन्हें दिल्ली जाना था भाई देख ना भाई गुस्सा आपका ठीक है बात मानना हटा समझा पर आज थोड़ा रुक जा थोड़ा बतलावेंगे भाई गांव है गवांड है देश के आदमी सारे अरे संयुक्त मोर्चा में बात करेंगे अरे थोड़े पीछे तो 4 साल के रुक रहे हैं ना एक पैसा भी नहीं रहने गारंटी जैसी बात है हाँ यूपी वाले तो 4 साल के रुक रहे ना वो बेचारा गए यूपी में गिरा के लेना अरे शुक्र बिल में गंडा नंदा नहीं क्यों आप अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं? भाई साहब सरकार तो दुखी हो लिया हम चक्का दुखी हो लिए कदे यूपी में गंडा गिरो मैं पीछे नहीं आंदे फिर पंजाब में गिरो वो नहीं आंदे है पैदा की है तो फसल नष्ट क्यों कर रहे? फसल नष्ट कर पैदा की है मजबूरी है ये सरकार तो हम दुखी हो लिए 4 साल हो लिए पैसा नहीं आ सालों के पैसे नहीं आ रहा चाचा बहुत दुखी हो रहे हैं ये 3 कानून आए 4 साल पहले सरकार तो कहती है कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट करने का प्रावधान है। नहीं 4 साल हो गए पैसे नहीं आने सरकार झूठी है इतनी झूठी सरकार इतनी झूठी है जो अंग्रेज बढ़िया सरकार हमने कोई नहीं देखी इतना बढ़िया सरकार 300 किलोमीटर दूर जाके सागेर गांव में पैसे नहीं आते क्या लगता है इस तरह फसल बर्बाद करने से कोई हल निकले? हाँ हाल अलग जगह हम इस सरकार में देंगे ही नहीं इसमें नाम हम गिरते नहीं सीधी बात है हम दबाओगे सारा कितनी एकड़ जमीन पर फसल की खेती कितनी एकड़ जमीन पर फसल की खेती की? किले तो बतेरे कर लिए पर 22 किले पर मैं तो सारे पाऊंगा मैं नहीं हटता कभी सीधी बात है 2 किलो 10 पाऊं मान जाओ चाचा मान जाओ अब ना करो चार तो ना अब बाऊ ना पाऊंगा ना मैं नहीं हटता ना बाऊ नहीं क्या नाम ना मान जाओ आप हमारी मान जाओ हम आपके बालक नहीं है के मान जाओ आप हमारी तो मान जाओ बलवान गाँव इसराना आप क्या कहना चाहेंगे मनाने के लिए आए हैं? देखिए हमें पूरे हिंदुस्तान और हरियाणा सभी पूरे हिंदुस्तान के किसानों से अपील करेंगे कि काले कानून के विरुद्ध किसानों में काफ़ी रोष है। प्लीज़ ऐसा ना करें, देश भी बर्बाद हो जाएगा और किसान भी बर्बाद हो जाएगा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई चालू है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पूरा देश का किसान समर्थन में मजदूर और किसान आ चुके हैं। कोई वर्ग नहीं बचा है, कोई धर्म नहीं बचा है, सब एक हो चुके हैं। अब हम काले कानून का भी करवाएंगे। और जो इन भाइयों का 4 साल का जो पैसा उत्तराखंड में इकबालपुर में जो फंसा हुआ है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने हमारे को स्पेशल भेजा था, वहाँ के मुख्यमंत्री को 2 बजे का टाइम रखवाया था और वो भी वादा खिलाफी कर दिया। बड़ौदा के उपचुनाव में इस मुख्यमंत्री ने वोट लेने के लिए ये कहा था कि वहाँ जाओ और उसने 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम दिया था। अब उनने 3 महीने से ज़्यादा हो गए उन बातों को, कोई पैसा नहीं मिल रहा। पर हम इस भाई को आश्वासन दिलाते हैं। अब सर एक बात और है, 13 तारीख को यहाँ या दुष्यंत बताते हैं इसी गांव में आ रहा है। हम इस भाई को आश्वासन दिलाते हैं जिस तरह से अपनी गन्ने की फसल को रहा है ना, उस दुष्यंत को बा देंगे क्योंकि सरकार का भागीदार है और किसानों की वोट लेके आज वो हमारी बात नहीं सुनता। 13 तारीख को यहाँ दुष्यंत कुछ नहीं आएगा और इस भाई की समस्या हमें संयुक्त मोर्चा में जरूर रखेंगे। इस भाई का जरूर समाधान करवाएंगे। इस तरह फसल नष्ट कर रहे हैं, इससे क्या हल कोई निकलने वाला लगता है आपको? ऐसा है, ये अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दुखी होके कोई जब चारा नहीं बचा, जब इसने ये रास्ता अपनाया है। और आज इस भाई को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा अभी काम ना करें। अभी वो नौबत नहीं आई है। अभी हमारे पूरे देश के किसान और मजदूर हमारे साथ हैं। वो नौबत आएगी तब देखी जाएगी, अभी वो नौबत नहीं है। प्लीज गेहूं की फसल, गन्ने की फसल, कोई भी फसल अभी नष्ट ना करें। हमारा यही संदेश अपने भाइयों से। क्या नाम? मेरा नाम सत्यवाद नरवाल, भारतीय किसान प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। जी आप क्या बताएंगे? सर हमको पता लगा था इसराने गांव में किसान के 4 साल से पैसे रुके, वहीं इकबालपुर अब पानीपत में मिल है,
उसका गन्ना अभी भी पानीपत में नहीं पड़ रहा, वो कभी दूरी कहीं कलेसर पर कहीं को लोप अपना गन्ने के वहाँ पर डाल रहा है। तो और क्या करेगा वो किसान जिसके 4 साल हो लिए पैसे रुक रहे हैं, वो दोबारा इसी को रख कर क्या करेगा। ये तीनों कृषि कानूनों के विरोध में इस भाई का पता लगा, प्रदेश उपाध्यक्ष के पास बात हुई, वो रास्ते मारे थे, हमने इसको यहाँ पर रोका। भाई वो भाई है, उसको मनाना है, उसको रोकना है, तो हमने इसे रिक्वेस्ट करने के लिए। और 300 किसान हमारे वहाँ पर मर चुके हैं। ये क्या मोदी की आंख में आंसू नहीं है? और गाँव से 15-20 रुपये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से हर रोज़ लग रहे हैं। क्या चाहे तो फिर मोदी सभी किसानों को, 70% किसान हैं, इनको सबको मार करके अपनी ये खेती अपने आप कर लो। हमारे पे क्यों करवा रहे हैं? हमारा कोई पैसा देना नहीं मोदी ने। मोदी बार बार बदलता है, इसको कोई बाजीगर बोलता है, कोई गुस्सा तो उठता है। देश का प्रधानमंत्री कल ब्रिटेन में एक भारतीय किसान यूनियन इसकी आंदोलन के मुद्दे पर मीडिया की संसद में बातें होंगी। क्या इस पे देश की साख खराब नहीं होती? देश की साख खराब होगी, दुख हमें भी होता है। फिर क्या करें जब एक प्रधानमंत्री अगर किसानों का विरोध करता है, वो गलत प्रधानमंत्री इसी किसान भाइयों ने इन्होंने चुन करके वो नुमाइंदा वहाँ तक पहुँचा दिया। ये हमारे से गलती होगी। आइंदा के बाद हम कभी बीजेपी को और जेजेपी को वोट नहीं करेंगे। और अपने जो किसान भाई ने अब गन्ने की फसल बाने लगे, मैंने देखा पूरे भारत में पहला गन्ने की फसल ये गाँव इसराना में। इसका ज़्यादा विरोध इसलिए भी है कि यहाँ पर एक जेजेपी का कोई उप मुख्यमंत्री वो इसराना गांव में आ रहा है किसी एक आदमी के पास, तो उसका भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ना तो हमारे किसानों की कहीं अपील है, ना हमारा कोई वकील है, ना हमारी कहीं दलील है। हम क्या करें मरते हुए? एक सरदार जी जो हर रोज़ विदेशों में जाता था, बाबा जी वहाँ पर धरने पर जा करके जिन्होंने अपने आप अपनी पिस्टल से गोली मार ली, एक लड़के ने फांसी खा के दिखा दी। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं? किसी तरह तो सरकार माने, तीनों कृषि कानून वापस जब तक नहीं होंगे, गर्मी बारिश जाडा तो हमने सहन कर लिया, चाहे कुछ भी आए हम दिल्ली पर डटे रहेंगे। जो भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, चडूनी साहब हैं, जो भी मोर्चा संयुक्त मोर्चा है, जैसे आदेश आएंगे उन पर हम बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। नेताओं ने तो बाद में बयान दिया था कि भाई जो किसान है अपनी फसल बर्बाद ना करें। उन्होंने बयान दिया था, उसके बयान में एक ये विरोध हो गया। दान करना एक दान करने की बात होती है, विरोध जताने एक विरोध जताने की बात होती है। जब आदमी दुखी हो जाता है तभी तो आत्महत्याएं करता है, तभी तो घर में क्लेश झगड़े ये होते हैं। तो उस जब वो किसान दुखी होता है, वहाँ पर ये दुखी किसान जिस पर नहीं देखे जाते वही अपने गेहूँ की फसल को नष्ट कर रहा है, वहीं गन्ने की फसल को नष्ट कर रहा है। तो वो किसान बेचारा क्या करे? उसके पास है नहीं चारा, नहीं पैसे आ नहीं रहे, तो वो करेगा क्या? इसी कर रखा है, सिर्फ उसको तेल के पैसे तो बच जाएंगे कम से कम। इकबालपुर यहीं थोड़ा है, बहुत काफ़ी लंबा रास्ता है, बीच में पता नहीं कितने टायर फटते हैं। अब ये जो किसान भाई है धुर्रे गंडा डाल रहा है, क्या मोदी सरकार, खट्टर सरकार यहाँ पर आ रहा है? हमारे पर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? मुकदमे बनाने के लिए, हमको अंदर रोकने के लिए। जब हम इनको नहीं मानते तो ये बार बार ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? इनको प्रोग्राम की पड़ी है, हमारे किसान भाई वहाँ पर तड़फन लग रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है ये, इसमें ये अच्छी बातें नहीं लगती। तो देखिए पानीपत के इसराना से इस वक्त ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक किसान जो है आज अपनी गन्ने की जो फसल है, जो खेती है, उसको नष्ट कर रहा है। हालांकि जो है किसान लगातार जो है गेहूं की जो फसल थी उसको बर्बाद कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, लेकिन अन्य जो है किसान से हमने बातचीत भी की जिसने बताया कि वो अपनी 2 एकड़ फसल को आज बर्बाद करेगा। हालांकि जो तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है, लीडर हैं, वो यहाँ इन किसान को समझाने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। किसान का कहना है कि वो लगातार परेशान है और उसी के चलते आज उसने अपनी जो है एक ही फसल पर जो है ट्रैक्टर चलाने का काम किया है। इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं, इस पर अपनी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो सड़कों पर प्रदर्शन करते हमने देखा था लोगों को। अब किसान जो है अपने खेतों में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये गन्ने की फसल है जो 22 एकड़ यहाँ पर बताई जा रही थी।